हेलो दोस्तों, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ प्रश्न। ज़रूर देखना, ये सब जितने प्रश्न आया हुआ है PYQ पे मैथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रियदर्शिनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? क्या बोला है? तीनों जो है ना, बादाम किशमिश और काजू, तीनों को एक साथ मिला दिया और 3 दर्जन पैकेट बना दिए। तो प्रत्येक पैकेट में एक एक पैकेट का भार कितना होगा? तो देखते हैं। पहले क्या बोला है? पहले तीनों चीज़ को एक साथ मिलाओ। क्या पहले बोला? 4 kg। हम 4 kg को लिख सकते हैं ना 4800 ग्राम। उसके बाद लिख सकते हैं 3.5 kg को लिखते हैं 3500 ग्राम और 250 ग्राम है ही उधर। ये तीनों क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। एक करने से क्या आएगा? 0 0 10 और 18 8 एक रहेगा 5 4 9 और एक 10, कितना हो गया? 10,800। क्या बोला इसको बोला है कितना हो? 10,800। इसको तीन कितना में? 3 दर्जन में। 3 दर्जन का मतलब क्या है? 3 दर्जन का मतलब है, एक दर्जन का मतलब है 12, यानी 3 का कितना होगा? कितना होगा? 36। ठीक है, 36। यानी 36 को क्या करना पड़ेगा? 36 को जितना भी हम लोग ये करे हैं वो सारे जो भाग करना पड़ेगा। कितना होगा? 36 108 0 10,800। इसको भाग करना क्या होगा? 36 को 3 से गुना करेंगे, 3 6 18 1 3 दिया 9 1 10 108, यानी 108 हो गया। इधर गया 0 इसका काम क्यों नहीं? क्या होगा? ये बढ़ जाएगा भागफल में। कहाँ बढ़ जाएगा? भागफल में। कौन सा उत्तर हो गया? उत्तर हो गया है हमारा उत्तर है कौन सा? 300 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न। एक वर्ग की भुजा 5 सेमी है। यदि इस वर्ग की भुजा को दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो क्या बोला है? पहला क्या बोला है? एक वर्ग की भुजा 5 है। मान लो एक वर्ग है, ये वर्ग की भुजा 5 है। कितना है? 5। ये भी 5, ये भी 5, ये तो मालूम है, सारा को मालूम है 5। यदि इस भुजा को दुगनी कर दिया, मान लो इस वर्ग को भुजा को कितनी कर दिया? दुगनी। दुगनी मतलब कितना? गुना। 5 गुना 2 कितना है? 10। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ए स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर कितना हो गया? 25। ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर, यानी 100। इसे 100, 25 से 100 कितने गुने हैं? कितने गुना है? 4। 25 4 100, कितना गुना है? 4। कितना गुना है? 4 गुना। हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियाँ हैं? त्रियामी किससे होगा? 4 ऑप्शन दिया है, चलो विश्लेषण करते हैं। पहला बोला घन, घनाभ और अर्धवृत्त और शंकु। घन, घनाभ, अर्धवृत्त और शंकु। इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा त्रियामी 3D आकृति होगा? घन घनाभ तो ये घन घनाभ तो हो गया तुम्हारा क्या? 3D। इसमें से देखते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी हुआ शंकु, ये भी 2D हो गया, ये दोनों 2D। वृत्तीय शंकु, ये भी 2D हो जाएगा, ये भी 2D। वृत्तीय त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये भी 2D हो जाएगा। गोला और बेलन, इसको देखते हैं। गोला मतलब गेंद, जो गेंद के चारों तरफ है ना 3D आकार में रहता है। कौन सा आकार? 3D आकार में गेंद। और बेलन, बेलन कैसा रहता है? बेलन देखा होगा। बेलन ये हो गया बेलन, किस आकार में? 3D आकार में। ठीक है, कौन सा उत्तर हो जाएगा? और उत्तर हो जाएगा 4, घन, घनाभ, गोला और बेलन। अगला प्रश्न। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है?
ठीक है, देखते हैं। उसके पास क्या बोला है, उसके पास एक साबुन खरीदने के लिए दुकान में जा गया है। दुकान में एक साबुन का दाम मूल्य है 10 रुपया, लेकिन उसके पास पास है एक 5 रुपये का सिक्के, दो के दो के दो सिक्के हैं 1-1 रुपये के, और पाँच पाँच 50 रुपये के, पाँच 50 के सिक्के हैं। ठीक है, तो इसको एक साथ योग करते हैं। पहले क्या बोला, 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का। उसके बाद बोला 2 रुपये के, 2 रुपया है, एक एक करके मैं 2 रुपया। उसके बाद है बोला 5 50 पैसे, यानी कितना हुआ, 55 में 2.5 2 रुपये 50 पैसे। इसको योग करने से क्या होगा, 0 5 और 4 5 5 9 9, कितना 9 5 साढ़े 9 रुपया। और मूल्य कितना है, 10 रुपया। साबुन का मूल्य है 10 रुपया, तो 10 से घटा दो, कितना 9 50, 0 5 10 0, कितना घटा है 50 रुपये 50 पैसे, कितना 50 पैसे। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न। चलो इसको ऐसे करते हैं, चलो एक ऑप्शन उठा लेते हैं तब मालूम चलेगा। 1 4 1 3 और 1 2, इन तीनों का 4 3 और 2 एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 2 4 3 रह जाएगा और 1 और नहीं जाएगा, 3 6 6 12, कितना होगा 12। इसका होगा 12, तीनों का होगा कितना एलसीएम 12। 3 6 1 गुना 6, कितना हो गया 3 4 12, 1 गुना 4, कितना 3 4 12, 3 गुना 1। इसका कितना हो गया 3 12, इसका होगा 4 12, इसका है कितना, इसका होगा 6 12। तो इन तीनों में बढ़ते हैं, मतलब छोटा, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 3 12, 3 12। उसके बाद है ये 4 12, इसके बाद 6 12, मतलब पहले ऑप्शन मेरा सही हो गया। कितना, पहला ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न क्या बोला है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। क्या बोला है, 1 6 15, इसके बाद गैप 45 66 और 91। ठीक है, 1 से 6 कितना गैप है, 5। 6 से 15 कितना गैप है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9। 4 गैप है, 7 से कितना गैप होगा, 9 और 4 कितना, 9 9 10 11 12 13 13, ये 13। 15 से 13 योग करें कितना हो जाएगा, 15 से 13 योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 28। देखते हैं 28 से 45 कितना गैप है, तो 45 से 28 योग कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कितना गैप है। 15 15 से और उसके 17 7 7 चलिए 1 17, कितना होगा 17, इसका गैप 17। ठीक है, यानी 28 से 17 जो करेंगे योग करेंगे तो 45 आएगा। इसका कौन सा सही उत्तर होगा, यानी पैटर्न में लुप्त संख्या क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। निम्नलिखित में से को पढ़िए, रक्त समूह और विद्युत की संख्या। क्या बोला है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात बताइए। क्या है, सबसे कम, सबसे अधिक इसमें कौन सा रक्त समूह है, सबसे अधिक है 12, कितना है 12, और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह है 3, यानी ए बी कितना होगा, ए बी अनुपात मांगा है ना, अनुपात बोला है तो यानी 12:3 अनुपात 3, कितना होगा 3 3 3 4 12, 3 1 3, यानी हो जाएगा 4:1। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4:1। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि एक पतंग के
समूह के कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाती है, कभी नहीं होगा। यदि एक चतुर्भुज को सभी कोण बराबर हो तो एक वर्ग बन जाती है, सही है। यदि एक समांतर चतुर्भुज सभी कोण बराबर हो तो एक आयत बन जाती है, ये भी सही है। यदि ये भी सही है, मतलब ये देखा जाए, यदि एक पतंग यदि एक पतंग क्या यदि एक पतंग मान लो ये पतंग है, ये पतंग है, तो उस कोण अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, कोण बराबर हो जाएगा क्या होगा, एक वर्ग हो जाएगा, नॉट है आयत होगा, नहीं आयत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्या होगा, वर्ग। यानी प्रश्न क्या वाला नहीं है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एक। यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वो एक आयत बन जाएगी, ठीक है। जमीनी सबसे अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार कितने आयत बना सकती है, कितने आयत बना सकती है, तो 36 को करेंगे, देखते हैं कितना आयत बना सकती है। 36 को किन किन संख्या से गुण करने से 36 आएगा, कितने से, 1 से 36 आएगा, और किससे आएगा, 18 से 2, और किससे आएगा, और किससे आएगा, और किससे आएगा, 4 और 36, 12, 12 3, और किससे आएगा, 4 9, और किससे आएगा, 6 गुना 6, 6 गुना 6 36, तो कितना हो गया, उधर 4 इधर 1 5, कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 5, क्या उत्तर हो जाएगा, 3। उसके बाद रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसके ही दिन किस अनुपात 15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में टाइम लिया गया समय कितना है, चलो करते हैं। पहले बोला समय कितना लिया है, पहले 16:50 को कार से गई और उसी दिन यात्रा समाप्त की 21:15 पे, यानी इसको कितना मतलब पूरा यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, 16 यानी 16:50 को क्या कर सकते हैं, 16:50 को लिख सकते हैं ना, 4 अनुपात यानी 4:50, और 21:15 को लिख सकते हैं 9:15, ठीक है, लिख सकते हैं ना। इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, किसको घटाएंगे, 9:15, 9:15 को लिख सकते हैं क्या, 8:75, 8:75 कैसे आ गया, इससे 1 घंटा लेके इधर जोग कर दिया मैंने, मतलब 60 मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 4:50 माइनस कर देंगे, 5, 7 से 5 घटाएंगे 2, और 8 से 4 घटाएंगे 4, यानी 4:25 मिनट उसकी टाइम लगेगी। कितना टाइम लगेगी, 4 घंटे 25 मिनट, ठीक है। अगला प्रश्न है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती और फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुए दोनों संख्या का योग क्या है। चलिए चेक करते हैं। पहला बोला है, इस 100 में एक संख्या पूर्ण संख्या जोड़ा गया, ठीक है, और फिर बोला वही संख्या है, मतलब एक इधर मान लो एक जोड़ा योग किया गया और वही संख्या फिर से घटा दिया गया, क्या किया, फिर से घटा दिया गया है, कहाँ गया, इधर से करते हैं। 100 में एक पूर्ण संख्या योग किया गया, उसके बाद वही संख्या फिर से घटा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त हुए दोनों संख्या का योग क्या है, यानी ये -x और ये +x कट जाएगा, ठीक है। बचे है कौन, 100 + 100, कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 100 + 100 कितना हो गया, 200, कितना हो गया, 200। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल पे, छोटा है ना इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। एक 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है, तो एक 100 लाख मतलब क्या है, 1 बिलियन, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 बिलियन। तो हम लोग जब यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो देखा होगा आपने, किसी के पास 1 मिलियन है, किसी का 2 बिलियन है, किसी का 10 है,
और किसी का 100 है। देखा हो ना? हाँ देखा होगा शायद। तो इधर बोला 100 लाख, यानी 10 लाख बराबर है 1 मिलियन। ठीक है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन और 100 मिलियन बराबर है 100 लाख बराबर है कितना कितना है? 10 मिलियन, सॉरी 100 मिलियन। कितना है? 100 मिलियन। तो बोला है निम्नलिखित में से जाना जाता है, 100 मिलियन का मतलब क्या है? 10 करोड़। कितना करोड़? उत्तर हो जाएगा कौन सा? 10 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं की अवरोही निवृत्ति किया गया है? ये लोग तुम खुद करके बताओ कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, ये जो है ना 58, ये वाला प्रश्न है, तुम खुद करके बताओ। चारों में ऑप्शन में कौन सा उत्तर होगा करके बताना और कमेंट में लिख देना कौन सा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी 3630 का गुणनखंड नहीं है? 3630 का गुणनखंड नहीं है। 2 दिया 1 18, 2 1 दे अरे 5, 3 से जाएगा 3 3 6 18 0, 3 5 15, 5 से जाएगा 5 से 5 से 5 चलेगा 2 और 5 से 5 11 अरे 11 और नहीं जाएगा। तो इसमें 11 भी है, 3 भी है, 5 भी है, कौन सा उत्तर होगा? नहीं है बोला ना 9, इधर 9 नहीं है, मतलब 3630 का गुणनखंड नहीं है 9। अगला प्रश्न है 5 योग 5 वियोग 5 योग 5 योग वियोग 5 योग 5 और योग 5 के विषम संख्या पदों का योगफल क्या है? मतलब क्या हो जाएगा? ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 1 2 3 और वो विषम बोला ना, इसका ऐड होगा 5। ठीक है, तब होगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? ऐसे होगा योग 5 योग जो 5 योग 5 योग 5 योग 5 1 2 6 ऐसे होगा। ठीक है, तो योग क्या होगा? योग माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, बच जाएगा क्या कौन सा? +5। उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 4 + 5। ठीक है।